चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की हो रही आराधना। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जय माता दी के जयकारे। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से की गई देवी मां की आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ मंदिर में की गई देवी मां की विशेष आरती दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। गोंडा के मां वाराही मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रयागराज में आलोपा शंकरी मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भक्त पालने की कर रहे हैं पूजा। नहाए खाए के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज से आरंभ। खरना के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास। 4 दिवसीय त्योहार में 34 घंटे का कठोर उपवास भी आरंभ। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है पर्व। पटना में चैती छठ पर गंगा में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में व्रतियों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। अयोध्या के देवी पाटन मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। नवरात्रि के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मां का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में भी नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिरों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से माता के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार। करनाल के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन भी लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजन किया। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतारें। विधि विधान के साथ पूजा पाठ। आगर मालवा के मां तुलजा भवानी मंदिर में नवरात्रि की रौनक। भक्तों ने पूजा पाठ किया। राजौरी में खंडाली छड़ी यात्रा भव्य समापन हुआ। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। राजस्थान में गणगौर उत्सव के दौरान अलवर में बैंड बाजे के साथ शाही सवारी निकाली गई। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान में 16 दिनों तक मनाया जाता है गणगौर उत्सव। विवाहित महिलाएं अखंड सुहागिन की कामना देकर पूजन करती हैं। मध्य प्रदेश को जन और ओंकारेश्वर समेत 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी लागू। नई नीति के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद। आज से धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरीके से शराब मुक्त। नगर निगम सीमा की सभी शराब दुकानें बंद। मध्य प्रदेश में देवी मां के धाम मैहर और दतिया नगर पालिका इलाकों में शराबबंदी लागू। चित्रकूट और ओरछा में भी बंद हुए दुकान। कश्मीर सरकार आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा करेगी शुरुआत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोपहर 2:30 बजे SKICC श्रीनगर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 11 जगहों में नाम बदल के मुख्यमंत्री धामी ने कहा लोगों की लंबे समय से मांग थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को बताया सही। कहा अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की नसीहत दी। कहा, सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं, साथ ही एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में लिया गया फैसला। 8 घंटे तक होगा चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बड़ा दावा। लोकसभा में इस विधेयक को पारित होना बहुत मुश्किल, क्योंकि नहीं मिलेगी बहुमत। कैथोलिक का बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के ने वक्फ संशोधन बिल पर किया समर्थन। कहा, मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और देश के सेकुलर प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ। वक्फ संशोधन को लेकर एआईएमपीएलबी के विरोध पर बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। का ईद पर वक्फ विरोध कहीं न कहीं किसी सूची समझी रणनीति है। बोर्ड ने लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत। वक्फ बोर्ड के वक्फ संशोधन बिल का एसपी अध्यक्ष ने जताया विरोध। का हम इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। का नीतीश कुमार को विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक राजनीति। कांग्रेस नेता जल रमन सिंह ने कहा, जल्दबाजी में और आपाधापी में इस तरह का बिल सदन से पास ना हो, चर्चा होनी चाहिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरपर्सन ने बिल का किया समर्थन। का इस बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, यदि अल्पसंख्यकों को और ज्यादा पीछे और धकेला जाएगा तो उनमें कट्टरता और बढ़ेगी। एकाकी और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव। कहा, यह देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की तैयारी है। इनका उद्देश्य यही है कि कैसे देश में सद्भाव बिगाड़ दिया जाए। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल। कहा, मुसलमानों के लिए अच्छा होगा ये बिल, इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने पहली बार साझा किया अनुभव। कहा, धरती के माहौल में ढलने की कर रहे हैं कोशिश। स्पेस से लौटने पर सुनीता विलियम्स ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की तारीफ की। कहा, अंतरिक्ष अद्भुत दिखता है, भारत का नजारा, तस्वीरें खींची। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से वापसी के बाद हुए स्वागत पर जताई खुशी। कहा, हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जो हमसे जुड़े रहे और दुआएं करते रहे। कल बोइंग स्टाइलानर का दौरा करेंगे वापस दोनों अंतरिक्ष यात्री। कहा, बोइंग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हम सभी जिम्मेदार। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर करीब 9.5 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे थे। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर वापसी हुई। कठुआ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसजीसीटी बलविंदर चिप के परिवार से मुलाकात की। परिवार को दी सांत्वना।
अखनूर में शहीद हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह के परिवार से भेंट की, शहीद को नमन किया। कठुआ एनकाउंटर में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कांस्टेबल जसवंत सिंह के आवास पर परिवार से मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवान की आत्मा की शांति के लिए मुस्लिम समुदाय ने अदा की नमाज, शहीदों के बलिदान को नमन किया। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी है मुठभेड़, इंटेलिजेंस के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों ने कर रखा है आतंकियों का घेराव। शिरडी में साईं बाबा के धाम आने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करके आने वाले भक्तों को 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला हुआ। भोपाल में राज्य स्तरीय स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल। गोरखपुर के एक स्कूल में सेशन से पहले दिन छात्रों का हुआ भव्य स्वागत, छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल में प्रवेश कराया गया। कोटा में भालू से पिछड़े शावक को वन विभाग के अधिकारियों ने उसकी मां से मिलवाया, बच्चे की आवाज रिकॉर्ड करके जंगल में सुनाई। बारा में शोभा यात्रा में अखाड़े का प्रदर्शन करते हुए समय बेहोश होकर गिर गया था युवक, सीपीआर देकर बचाई युवक की जान। द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे रिलायंस डायरेक्टर अनंत अंबानी हनुमान चालीसा गाते हुए नजर आए। तूतुकुड़ी में प्रशासन रख रहा है गोरैया पक्षी का ख्याल, गोरैया संरक्षण के लिए हर जरूरी कदम। खेड़ा में बुलेट ट्रेन के बदली किसानों की जिंदगी, जमीन के बदले मिले मुआवजे से किसानों की बेहतर हुई जिंदगी। अहमदाबाद में ज्वेलरी कंपनी ने अपने 12 वरिष्ठ कर्मचारियों को गिफ्ट की कारें, 200 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट पूरा करने पर सम्मानित किए गए कर्मचारी। भारत दौरे पर आए रिपब्लिक और चिली के राष्ट्रपति चिले गैब्रियल, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मदुरई में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ के दौरान बदमाश ढेर हथियार और कारतूस बरामद, काली हत्याकांड का था मुख्य आरोपी सुभाष चंद्र बोस। धनबाद में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, 15,000 रिश्वत लेते हुए पीएफ क्लर्क समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, ट्रकों से डीजल चोरी करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में चोरी का डीजल बरामद।